कार खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। कड़ी धूप थी। मौसम का तेवर बहुत सख्त था, लेकिन बावजूद इसकी आज राजधानी की सड़कों पर धारा 144 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखी। वजह साफ था। आज लखनऊ से तीसरी बार राजनाथ सिंह ने पूरे दल बल के साथ लखनऊ संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हजरतगंज विधानसभा मार्ग से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक गाड़ियों का हुजूम मचा रहा और इस दौरान सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही कलेक्ट्रेट में उनके साथ नामांकन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम राजधानी के प्रदेश के बड़े नेता, भाजपा के दिग्गज नेता और स्थानीय पार्षद और तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ से वहां तक, हजरतगंज से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक और भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक डटा रहा। ऐसे में पूरा इस शहर का चौक चौराहा देखा जाए तो बार बार ये मोदी और योगी और अमित शाह या जेपी नड्डा या भूप या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा होता अब की बार 400 पार। लेकिन राजनाथ जब यहाँ से नामांकन दाखिल करते हैं तो उसके एक दिन पहले राजधानी की सड़कों पर, हजरतगंज खासकर आसपास, वहां पर एक पोस्टर और लग जाता है और उसमें होता है कि 5 लाख का इस बार रिकॉर्ड पार करेंगे राजनाथ। 5 लाख आखिर क्या है? जी हाँ, इस 5 लाख का सस्पेंस हम आपको बताते हैं। 5 लाख दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव के 2024 में राजनाथ सिंह की वह लक्ष्मण रेखा, चुनावी लक्ष्मण रेखा है जिसको वह हर हाल में पार करना चाहते हैं और एक रिकॉर्ड जीत के साथ तीसरी बार उनकी यह महत्वाकांक्षा है कि लखनऊ संसदीय सीट से सदन में अगुवाई करें। यह सीट काफी भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी रही क्योंकि यहीं से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी लगातार कई बार सांसद चुने गए और लखनऊ राजधानी की अगुवाई नई दिल्ली सदन में की। उसके बाद लालजी टंडन यहाँ पर रहे और तब से अभी तक राजनाथ तीसरी बार यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है लखनऊ सीट की कर रहे हैं। लेकिन यह 5 लाख का जो यह रिकॉर्ड है, यह दरअसल वो यह चाहते हैं, उनकी इच्छा है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की या पार्टी जानकारों की माने तो राजनाथ की यह प्रबल इच्छा है कि इस बार उनका जीत का जो अंतर हो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी से वह 5 लाख का आंकड़ा पार कर सके। लेकिन क्या यह हो पाएगा या क्या यह संभव है? हालांकि माना जा रहा है क्योंकि राजधानी लखनऊ एक तरीके से भाजपा की परंपरागत सीट है तो यहाँ से हारना तो मुश्किल है, लेकिन यह 5 लाख का आंकड़ा जो राजनाथ या उनके इस पार्टी समर्थकों ने दावा किया है वो कैसे पूरा करेंगे? दूसरी तरफ सपा इंडिया गठबंधन से रविदास मल्होत्रा हैं जो काफी जुझारू और जमीनी कार्यकर्ता और पार्टी नेता माने जाते हैं। यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और उनका भी अच्छा खासा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन 5 लाख का आंकड़ा लोग बताते हैं कि तभी पूरा होगा जब इस बार के लखनऊ विधानसभा उपचुनाव पूर्वी सीट, जो कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र लखनऊ जनपद में भाजपा के यहाँ के राजधानी की इकाई की सबसे गढ़ वाली सीट मानी जाती है, जिस जो एक अभेद्य किला माना जाता है भाजपा का यहाँ पर, लखनऊ भाजपा का, क्योंकि वह सीट लगातार भाजपा जीतती आ रही है। विद्यासागर गुप्ता, चंद्रभानु गुप्ता और कलराज मिश्र, इसके साथ साथ आशुतोष टंडन, अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। 20 मई को ही राजनाथ के साथ साथ इस लखनऊ विधानसभा पूर्वी सीट पर भी मतदान होने की प्रक्रिया संपन्न होगी। ऐसे में अगर लखनऊ पूर्वी सीट पर बात की जाए तो मौजूदा हाल में राजनाथ के करीबी माने जाने वाले और संगठन का चेहरा मात्र माने जाने वाले ओपी श्रीवास्तव चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो जुझारू पार्षद, जो 3 बार लगातार पार्षद रह चुके हैं और उसी क्षेत्र में निवास करते हैं, मुकेश सिंह चौहान दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक तरीके से कांटे की टक्कर लखनऊ पूर्वी सीट पर देखने को मिल रही है और शायद राजनाथ की यही रणनीति रही कि पूर्वी सीट पे अगर जितना बड़ा जीत का अंतर वहां पर होगा, वही अंतर इन्हें 5 लाख के रिकॉर्ड को पूरा करने में मददगार साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से ओपी श्रीवास्तव वहां पर अभी चुनावी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा अभी पब्लिक चेहरा नहीं बन पाया है और तमाम अंदर खाने में ही तमाम तरीके की जो बातें वहां पर निकल कर आ रही हैं कि उनके साथ स्थानीय पार्षद भी दूरी बनाए हुए हैं, तमाम बूथ के इंचार्ज उनसे दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी तक ओपी श्रीवास्तव केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता या संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कभी भी आम या उस क्षेत्र में कभी पब्लिक का चेहरा नहीं बन पाए। ऐसे में वह सीधे तौर पर पब्लिक से रूबरू नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मुकेश सिंह चौहान वहां पर क्योंकि पार्षद लंबे समय तक रहे और अभी भी रहे, तो ऐसे में उनका क्षेत्र में पकड़ और क्षेत्र की जो वहां पर जो एक चुनावी नब्ज है उस पर उनकी पकड़ काफी मजबूत दिखती हुई नजर आ रही है। तो क्या राजनाथ के सपनों को ओपी श्रीवास्तव पूरा कर पाएंगे? क्या वह विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करते हुए उन वोटों को जो है लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट करने में जो है मददगार साबित होंगे?
ऐसे में यह देखने वाली बात है कि क्या लखनऊ का, राजधानी लखनऊ या लखनऊ जनपद या लखनऊ संसदीय सीट का, या लखनऊ पूर्वी सीट राजनाथ के इस 5 लाख के सपने को पूरा कर पाएगा, क्योंकि वही एकमात्र सीट है जिससे राजनाथ और उनके टीम के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और शायद इसीलिए राजनाथ ने जो अपने करीबी ओपी श्रीवास्तव को वहां से टिकट देने का मन बनाया और उन पर जो है आखिरी मोहर लगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी 20 तारीख को कि जब ईवीएम की, फिर जब वोटरों का जब बटन दबेगा तो वह किस ओर जाएगा, और क्या विधानसभा और उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जो एक फासला है वो फासला दूर होगा? क्या राजनाथ का ये लक्ष्मण रेखा पार करने वाला सपना पूरा होगा? क्या वह रिकॉर्ड बना पाएंगे? यह सब जो है भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, कैमरामैन हर्षित के साथ।